with a wet so ये बहुत स्मूथली कट रहा था, बट देन व्हेन यू रीच एट द मैक्सिमम, क्या कहते हैं इसको, लेंथ या डायमीटर, प्रेस दिस एंड लेट्स सी व्हाट सो दिस इज एपिसोड 2 ऑफ टेस्टेड बाय शिवेश, जहां पर मैं अपने किचन में टेस्ट करूंगा इंटरनेट पे पाई गई कुछ वियर्ड रेसिपीज, गैजेट्स और हैक्स। एपिसोड नंबर 2 के लिए Amazon से मैंने ऑर्डर करे हैं 6 गैजेट्स, और ये 6 गैजेट्स मुझे अबाउट 1200 रुपीज़ के पड़े हैं, सो ऑल अंडर 1500 रुपीज़। एंड आज मैंने टेस्ट करूंगा टू फाइंड आउट वेदर दे एक्चुअली वर्क और नॉट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट गैजेट मैं टेस्ट कर रहा हूँ वो है फाइन डेकोर डोनट मेकर, जो मुझे मिला है 250 रुपीज़ का। इसके पीछे के इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे मज़ेदार टाइपोज हुए हैं। Until become a smooth mixture, not watery or cruel, cover the bowl with a wet napkin and elevate it in a warm place for 45 to 60 minutes. Fill a deep fryer with oil, जो कि हमने already कर दिया है, and heat it to 180. Start making donuts as the instructions. Serve the donuts hot with honey and cinnamon. So this is what the donut maker looks like. And basically यहाँ पर fingers के 2 handle दिए गए हैं. And it says put the donut dough in the donut maker, hold it with your fingers and press the thumb, release it quickly, repeat arrange the thickness of the donuts by screwing or unscrewing the ball. तो यहाँ पे मुझे honestly thickness adjust करने के लिए कुछ मिला नहीं है, या फिर मुझे figure out अभी तक नहीं हुआ है, but let's actually put the donut dough in and see कि कैसे work करता है। Oh gone. ठीक है, ऑल राइट, बहुत ही ज़्यादा ड्रिपिंग सिचुएशन हो रहा है, बट आई एम गोना ट्राई एंड शेप इट इनटू द कढ़ाई नाउ। तो इसमें बेसिकली कोई लॉकिंग का सिस्टम नहीं है, ये बैटर ड्रॉप हो ही जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी तक तो डोनट्स की जगह पकौड़े बन रहे हैं यहाँ पर, और इसमें कुछ बीच में जो कैविटी होती है डोनट की वो नहीं आ रही। एंड अगर मुझे ऐसे रैंडमली शेप्ड डो बॉल्स ही बनाने होते तो फिर वो तो मैं हाथ से ही कर लेता, मतलब मुझे इस गैजेट की ऑनेस्टली कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ऑल राइट गाइज, तो काफ़ी एपिक फेल प्रोडक्ट जिसका मेन पर्पस है ऑफ शेपिंग द डोनट क्लियरली इससे नहीं हुआ। डोनट मेकर, यू हैड वन जॉब, दिस इज़ हाउ अ डोनट शुड बी, एंड हमारा ये बना है। So clearly I don't think this is worth even 250 rupees. Also guys, full disclaimer, जो इस बॉक्स पे रेसिपी है वो आज मैंने यूज़ नहीं करी है, because according to this you only need water, flour and yeast. So बिना फैट, बिना शुगर के I don't think it makes any sense. तो मैंने YouTube पे कुछ वीडियोज़ देखी ऑफ हाउ टू यूज़ दिस डोनट मेकर। तो उन जो वीडियोज़ में जो रेसिपी थी आज मैंने वो यूज़ करके अपना बैटर बनाया, एंड इट क्लियरली डिडंट वर्क। तो जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और फैंसी लुकिंग गैजेट है, जिसका नाम है ASSAVI प्लास्टिक हैंडल्ड क्लेवर एग क्रैकर विद योक सेपरेटर। तो बेसिकली यू नीड सच अ कॉम्प्लिकेटेड गैजेट टू क्रैक एन एग, और इसके साथ एक और अटैचमेंट है जिसको आप बेसिकली नीचे फिक्स कर सकते हो, एंड दिस विल हेल्प यू ऑल्सो सेपरेट योर योक एंड वाइट्स। समहाउ जो इसका सेपरेटर अटैचमेंट है वो ज़्यादा स्टेडी नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट, बट बेसिकली यहाँ पर अटैचमेंट है, दिस इज़ वेयर यू कैन ऐड योर एग, एंड नीचे इन्होंने ब्लेड दिया है आई थिंक विच विल क्रैक आवर एग। सो ये एग फिक्स हो गया है, एंड नाउ ओवर दिस बोल आई एम सिंपली गोइंग टू प्रेस दिस एंड लेट्स सी व्हाट। ओह, हेक्टिक। सो गाइज, क्रैक तो हो गया है, बट कहीं और जाके क्रैक हुआ है। ऑल राइट, लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम। गाइज, आई एम ट्राइंग वन लास्ट टाइम नाउ। इस ये ना एग बेसिकली बाहर पुश आउट हो रहा है, सो आई एम गोना ट्राई एंड होल्ड द एग इन इट्स प्लेस एंड देन यूज दिस। ओके, ऑल राइट, नॉट बैड। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रहा था दैट व्हेन आई प्रेस इट एंड अप्लाई प्रेशर ऑन द एग, वो बाहर पोक आउट होके गिरा था, तो व्हेन आई होल्ड इट इन इट्स प्लेस
एग एक्चुअली क्रैक हो रहा है. सो अब लेट मी ट्राई अनदर वन. हम एक और एग क्रैक करेंगे विद दिस अटैचमेंट टू सी अगर एग सेपरेट भी होता है कि नहीं. Alright, so let's put the egg back in. This time we have the separator on. I'm going to hold the egg and press it. Oh, okay. ठीक है, वो सारा योक अब एक्चुअली वापस ड्रिप होके एनीवे वाइट्स में गिर रहा है. सो जो सेपरेट करने वाला अटैचमेंट है दैट क्लियरली डजंट वर्क. सो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू बाय दिस इंटायर गैजेट फॉर जस्ट सेपरेटिंग योर एग्स. बहुत ज़्यादा सिंपलर गैजेट्स भी हैं दैट डू द जॉब मच बेटर. क्रैक हो रहा है एग मोस्ट डेफिनेटली. दोनों बार क्रैक करने पे आई डिडंट गेट एनी शेल इन माई एग विच इज़ आई थिंक ग्रेट. सो इफ़ यू आर समबडी हु स्ट्रगल्स विद क्रैकिंग एग जस्ट यूजिंग अ नाइफ और योर काउंटर, आप ये ले सकते हैं. इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑल्सो. इनफैक्ट जो मैंने रिव्यूज़ ऑनलाइन पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू दैट इट्स ऑल्सो ग्रेट फॉर क्रैकिंग एग जो ऑलरेडी बॉइल्ड हैं. तो वो भी एक बारी में क्रैक ओपन हो जाएगा एंड यू विल गेट द एग विदाउट एक्चुअली डूइंग टू मच एफर्ट. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू रेट दिस गैजेट अ 5 out of 10 बिकॉज ये आधे काम कर लेता है और आधे नहीं करता. नेक्स्ट अप इज दिस सिलिकॉन पैनकेक स्लैश एग मेकर जिसको आप अपने पैन में ऐसे रख कर यू कुड कुक 7 pancakes or 7 eggs in one go. It's apparently non-stick and it also comes with handles on each side so that you can just lift it up when you need to. ये 300 rupees का था and quality looks fine but issue ये हुआ है that I have actually tried putting it on all the pans that I have in my kitchen and ये किसी पे भी fit नहीं आ रहा है. It's bigger than all the pans that I have and I feel like मेरे पास काफ़ी साइजेस के पैन्स हैं एंड दिस इज़ प्रॉबेबली ऑलमोस्ट लाइक अ स्टैंडर्ड साइज बट ये इस पर भी फिट नहीं आ रहा है. सो दैट इज़ वन इशू. इफ़ यू एंड अप गेटिंग दिस मेक श्योर यू चेक द साइज डायमेंशंस ऑफ योर पैन एंड द मोल्ड बिफोर यू ऑर्डर इट. बट अब सिंस ये मैंने ऑर्डर कर ही लिया है आई थॉट लेट्स फिगर आउट अ वे टू ट्राई इट. तो यहाँ पर मैंने अपनी ओवन की ट्रे ली है, इसको ग्रीस कर दिया है. आई एम गोइंग टू प्लेस दिस मोल्ड ऑन टॉप, फिल इट विद पैनकेक बैटर एंड बेक इट इन द ओवन ताकि टेस्ट तो हो ही जाए. सो आई हैव सम पैनकेक बैटर हियर एंड इसको फिल कर लेते हैं. लेट्स पुट दिस इन द ओवन. ऑलराइट गाइस, तो ये थोड़ा सा डिज़ास्टर हो गया यहाँ पर बिकॉज जो हमारा ये सिलिकॉन मोल्ड था ये ओवन में मेल्ट हो गया है एंड दोनों हैंडल्स जो हैं वो प्रॉपरली मेल्ट हो गए एंड इवन फ्रॉम द साइड आई कैन सी इट मेल्टिंग. Temperature was 180 degrees Celsius and I would normally think कि अगर कोई सिलिकॉन मोल्ड है it should be able to handle that much heat and अभी हमारे पैनकेक्स प्रॉपरली कुक भी नहीं हुए हैं. सो क्लियरली ये बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी का सिलिकॉन है. एक्चुअली मुझे सब खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है बट दिस इज़ नॉट वर्थ योर मनी एट ऑल. इट्स अ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, तो प्लीज़ इसको तो ना ही खरीदें. The next gadget that I'm going to test is this very cute cake or bread slicer. So इसमें basically 5 slots हैं and it comes in a pair like this. तो आप किसी भी एक slot में अपना knife fit कर सकते हैं and then use this to actually slice your cake. And because ये एक certain level का है and your knife will be fixed, you will get a straight cut. That is the expectation. Now let's see what actually happens. So ये काफ़ी ज़्यादा smoothly cut हो रहा था but जहाँ पे जो मैक्सिमम डायमीटर है केक का वहाँ पर जाके बिकॉज माई नाइफ इज़ नॉट लॉन्ग इनफ तो जो ये अटैचमेंट है ये अटक रहा है एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे. यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया हमारा. अदर साइड से भी हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं ये प्रोसेस. सो ऑनेस्टली दिस इज़ वर्किंग वेरी वेल. बस सेंटर में जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ बिकॉज ये नाइफ से निकल गए थे. बट आई थिंक आई लव द फैक्ट दैट डिस्पाइट दैट आई एम एबल टू गेट अ वेरी वेरी फ्लैट केक. इसमें या तो आपका नाइफ बड़ा हो या केक का साइज छोटा हो. आई थिंक फॉर अ 6-inch केक दिस वुड हैव वर्कड परफेक्टली. सो आई एम गोइंग टू गिव दीज केक levelers and 8 out of 10 and you could most definitely get this online. Alright, next up is this cake decoration tool. इसको basically आप use करके you can achieve sharp straight edges on cakes. This adjustable cake scraper and smoother is a professional cake tool that can frost a cake up to 8-inch high. Let's try this. तो यहाँ पर ये dots हैं जिनसे आप इसकी height adjust कर सकते हो according to your cake. So I have adjusted it according to the height of my cake and now we'll slowly turn the turntable.
So on paper it is working, it is doing the job that it promises, but I feel like इसको भी properly use करने के लिए you will need to do थोड़ा सा practice. मुझे personally I feel more comfortable simply using an offset spatula and achieving a neater look. But if you feel that this is something that is interesting, I feel you could most definitely give it a shot. The next gadget that I'm going to test is this adjustable cake scraper and smoother. Is a professional cake tool that can frost a cake up to 8 inch high. Let's try this. Oh, ये इतना So मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन एंड ऑल्सो बिकॉज ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, मुझे बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स है इससे. एक तो ये है कि जो इसका ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइनी है, तो व्हेन द फ्रॉस्टिंग कम्स आउट वो बहुत ही ज़्यादा स्वर्ल एंड कर्ल होके बाहर आ रही है. दी अदर थिंग इज दैट यू नीड टू कॉन्स्टेंटली अप्लाई प्रेशर ऊपर से, तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल टू नहीं है टू यूज़, बिकॉज अगर आप नॉर्मली पेन यूज़ करते हो तो यू डोंट रियली नीड टू प्रेस एनीथिंग ऊपर से. यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली प्रेशर अप्लाई करना है सो दैट द फ्रॉस्टिंग कम्स आउट. एंड जो मुझे से थर्ड प्रॉब्लम है वो ये है कि इसको फिल करने का आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीट वे टू डू इट, तो ये थोड़ा सा मेसी हो जाता है. बट अगैन ये बहुत ज़्यादा चीप है, इट्स ओनली फॉर 100 रुपीज़. तो if you feel that with practice you'd be able to achieve neat writing, I think then it could be a good investment. So only basis my first usage and my first impression, I think I am going to give this silicone food writing pen a 5 out of 10. Alright, so it's a wrap on the second episode of Tested by Shivesh, and मुझे बहुत मज़ा आया testing these Amazon gadgets in my kitchen today. Honestly on paper काफ़ी सारे gadgets का concept interesting था, but because price low था, quality cheap थी, I don't see myself using them in my kitchen on an everyday basis. अगर आपने ये कोई भी gadget अपने kitchen में use किया है, make sure you share your experience in the comments below, and I'll see you guys next week with another episode.